जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव। ये वीडियो माँ कालका का विषय में बनाई गई है कि माँ कालका को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हम उनकी सेवा करें, जैसे कि वो हमें दर्शन दें, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारे बिगड़े हुए कार्य बनाए, अपनी एनर्जी हमें दे सके, ऊर्जा हमें दे सके। तो ये पूरी जानकारी आपको एक छोटी सी ये वीडियो में मिलेगी। ज़्यादा बताएंगे तो लंबी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो मिलेगी आपको ये। और छोटी छोटी माँ कालका महामाई के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये विषय माँ कालका के बारे में है। तो माँ कालका को कैसे प्रसन्न करें भाई। जो विघ्नर बच्चे हैं, जो बहुत जिनके हृदय में भाव होता है कि हम माँ कालका को कैसे प्रसन्न करें, क्या करें जिससे माँ कालका की एनर्जी हमें मिले, उनकी योगनीय हमें मिले। तो माँ भगवती, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, माँ कालका महामाई इस जगत की, इस चराचर की माँ प्रचंड जागृत शक्ति है, माँ कालका महामाई। तो इनकी छोटी सी सेवा से आपको बहुत जल्दी कृपा प्राप्त हो जाती है। छोटी सी आप पूजा पाठ करने से, थोड़ा थोड़ा ही करने से आपको माँ की योगनियाँ भी प्राप्त हो जाती है। पर उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चे हृदय से माँ की सेवा करते हैं, सच्चे भाव निष्ठा के साथ करते हैं। तो माँ भगवती जैसे आप पुकारोगे, माँ दौड़ी चली आती है। तो आपको करना क्या है, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना है। आपके आव भाव अच्छे होने चाहिए, है ना। सोच एक अच्छी होनी चाहिए। माँ भगवती उसी के साथ जुड़ती है जो बच्चे बिल्कुल सोच विचार अच्छे रखते हैं, है ना। जिनके पहली बात तो माँ भगवती अपने आप ही अपने बच्चों को चुनती है। हम माँ कालका को नहीं चुनते, माँ कालका हमें चुनती है, ना कि हम चुनते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम माँ कालका को चुने। माँ कालका माँ अपने बच्चे को स्वयं चुनती है कि कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मेरी नहीं करेगा। तो उनके बिना तो हम माँ कालका की नाम भी नहीं ले सकते। तो पहली बात तो जब ये वीडियो आएगी तो ये समझो कहीं ना कहीं माँ कालका ने आपको चुना है। आपके सामने ये वीडियो आई है तो माँ कालका ने आपको चुना है और आपको माँ कालका की सेवा करनी है, ठीक है। तो सारे मेरे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं फिलहाल इस वीडियो को, सभी लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर अवश्य कर लें, माँ कालका दरबार चैनल को। सुबह आपको उठना है नहा धो के, लाल कलर के आसन पे बैठ के, कोई भी आपका माँ का चित्र है, विग्रह है, तो माँ को पुष्प इत्र लगाएं। उसके बाद माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं, खुद को तिलक लगाएं कुमकुम का और लाल आसन पे बैठे। सबसे पहले अपने आसन को नमस्कार करें माँ कालका कि आप बेटा जी एक चालीसा ही ले लीजिए, माँ कालका चालीसा, माँ कालका चालीसा का पाठ करें। जैसे मैंने माँ की सेवा की है, मैं उसी तरह से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने स्टार्ट की थी माँ की सेवा। तो मैंने स्टार्टिंग में माँ कालका का चालीसा पाठ किया, ऐसे ही आप माँ कालका की चालीसा का पाठ स्टार्ट करें। हर सुबह शाम एक चालीसा का पाठ करें। साथ में आप एक ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र जाप करें, एक माला का, ठीक है। और साथ में चालीसा के साथ में एक माला ओम काली का कर सकते हो बेटा जी। अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को गुरु मान के उनको ओम नमः शिवाय की एक माला निकालें और एक माला ओम क्रीम कालिकाय की निकालें। ओम क्रीम कालिकाय नमः की माला जाप करें। स्टार्टिंग में एक माला आप ओम नमः शिवाय की करोगे, एक माला ओम क्रीम कालिकाय की नमी। जो बच्चे न्यू हैं, जो विघ्नर स्टार्टिंग करिए, तो वो सबसे पहले ओम नमः शिवाय ओम की 5 माला निकाले। धीरे धीरे वो एक माला माँ कालका के नाम की निकाले, 5 माला उसकी ओम नमः शिवाय ओम की। धीरे धीरे फिर उसके बाद में आप ओम नमः शिवाय कम कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, फिर माँ कालका की 5 माला कर दो। माँ कालका महामाई के मंत्र की ओम क्रीम कालिकाय नमः की आप 5 माला ले ले, 2 माला ओम नमः शिवाय ओम की कर दें, ठीक है। ऐसे करते करते आपका ओरा बनेगा, क्योंकि माँ कालका का जो मंत्र है वो अग्नि तत्व मंत्र है, इसलिए हम इसको एकला नहीं जप सकते। अगर आप एकला इस मंत्र की साधना करते हो या जप करते हो तो आपको गुस्सा बहुत आने लग जाएगा। इसलिए हमें दोनों चीज को बैलेंस करके चलना है, ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का भी और ओम क्रीम कालिकाय को, तो दोनों को हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। धीरे धीरे आप ऐसे जपते रहोगे तो आपका ओरा बनेगा। धीरे धीरे माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी, अनुभव होने लगेंगे, है ना। धीरे धीरे आपके अनुभव बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको भक्ति करे तो संयम रखना पड़ेगा। यकीन करना है कि भक्ति पे कि हाँ मुझे माँ की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसमें आपकी परीक्षा भी होगी। जब माँ कालका की आप सेवा करोगे तो इसमें आपकी परीक्षा माँ भगवती बहुत लेगी बेटा, पर आपको छोड़नी नहीं है। सेवा सेवा आपको करनी है। माँ की परीक्षा, माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, सपने में भी आपकी परीक्षाएं लेती हैं। और जब आप मंत्र जाप करते तो उस टाइम भी आपकी माँ भगवती योगिनियाँ परीक्षा लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपके पीछे ऐसे महसूस होगा कोई खड़ा है, महसूस होगा कि कोई खड़ा हुआ है। तो आपको डरना नहीं है, संयम रखना, हिम्मत रखनी है, ये महसूस करना है कि माँ ही खड़ी है, तो डरना नहीं है, ठीक है। और साथ में जो माँ कालका की सेवा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जो बच्चे इच्छुक है माँ की एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा कवच का पाठ करें, जिसे माँ भगवती से प्रोटेक्ट करती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपके ओरे को मजबूत करती है, आपके ओरे में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देती है,
ठीक है, इस तरह से आप सेवा करते तो माँ भगवती हर पल आपका साथ देगी, हर पल आपको महसूस कराएगी कि मैं आपके साथ हूँ। उसकी एनर्जी आपको फील होने लगेगी। मैं ये कह रही हूँ, आप 1 महीने ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर लेते तो 1 महीने के बाद आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं बेटा जी। 1 महीने के बाद में आपके अनुभव शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे अगर आपने 6 महीने तक ये मंत्र की साधना सेवा कर ली है तो बहुत अच्छे अनुभव स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आप संख्या बढ़ाएं, 5 माला के फिर आप 11 माला करें। 11 के बाद आपको 21 माला करनी है। 21 करने के बाद आप 51 तक पहुंच जाओगे। तब आपको बहुत अच्छे लेवल पे हो जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में माँ कालका की योगनियां भी आपको प्राप्त हो जाती हैं जब ऐसे आप सेवा करते हो। ठीक है, माँ कालका का मंत्र जाप करो, माँ कालका की चालीसा का पाठ करो, साथ में माँ कालका का नाम जाप करो। इसे करने से सप्तशती का पाठ करो। इसे करने से क्या है कि माँ की कृपा तो प्राप्त होगी, आपका ओरा भी मजबूत होगा। नेगेटिविटी, सबसे बड़ी बात है जब माँ कालका की आप सेवा करते हो तो कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आती है, आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकती। जब माँ काल की सेवा करते हो आपका ओरा बनता है, बिल्ड होता है, बढ़ता है। इस प्रकार से आप सेवा करें बेटा जी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बड़ी वीडियो ना लंबी हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना के आपको मैं बताती रहूंगी माँ कालका के बारे में। अगर आप इच्छुक हो कि माँ कालका का और क्या कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए हम क्या करें, कैसे ध्यान साधना करें, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। जैसा आप बोलोगे तो मेरे जो भी बताइए मैंने ये जानकारी सबको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और आप जानना चाहते हो माँ कालका के बारे में, कैसे मैंने माँ कालका को प्राप्त किया, कैसे उनकी कृपा, आशीर्वाद और सिद्धियां मुझे मिली, तो आप पूछोगे तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, है ना। कमेंट में आप अपना मत बताएं कि माँ हमें ये पूछना है, ये बताना है, आप बताओ तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ और बताऊंगी। और आगे बताती रहूंगी हर वीडियो में कैसे कैसे माँ कालका की सेवा करनी है, कैसे उनकी सिद्धि साधना प्राप्त होती है, कैसे कैसे क्या नियम होते हैं माँ कालका की सेवा करने में, ये हर चीज आपको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ सभी को अच्छी लगी होगी और सबको समझ में आई होगी। आगे ऐसे बताती रहूंगी। सभी को जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव, सीताराम।